70 साल से जो सरकार चलाने वाले हैं कांग्रेसी, इनके भ्रष्टाचार में इतने केस हर व्यक्ति के ऊपर है। बैठे हैं, उनका नाम लेना में उचित डर लगता है सर आपको? डर लगता है डर किस बिल्कुल बात डर का? लगता है। भाजपा का आज सर- की शरण में है वो सही है, बाकी सारा देश 68% देश भ्रष्ट है, 32% जो इनके साथ हैं वो सही है। सरकार चाहे उसको 9 रुपए कर दे, आज भी तेल जनता को 60 रुपए मिल सकता है, लेकिन अपने पूंजीपति दोस्तों को, एस्सार को, जियो पंपों को फायदा पहुंचाने के लिए रेट अनाप शनाप रखे हुए हैं। सिर्फ देश के अंदर पूरे समाज के व्यापारियों को मारने का ठेका लिया हुआ है। 2 व्यक्तियों को बचाने के लिए भाजपा की सरकार 2 गुजरातियों की जोड़ी लगी हुई है। आप सब देखने लग गए हरियाणा डेली पोस्ट और मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना से। तो आप फ्रेम में देख रहे हैं हमारे साथ है जो राजेंद्र गुप्ता जी है। राजेंद्र गुप्ता जी है जो प्रवक्ता है बीजेपी के, और कुछ सवाल है और कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर है, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे बीजेपी को। और एक साइड में हमारे साथ है जो सारी ऑनेबल पर्सनैलिटी है, अनिल आर्या जी हैं, ये इनको काउंटर करेंगे डिबेट के अंदर कि फिलहाल में जो बेरोजगारी है, महंगाई है या नहीं, इन सब पे बात करते हैं। तो नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। अभी 500-600 रुपये का कर दिया है सिलेंडर, ये मास्टर स्ट्रोक वोट पाने के लिए, ये इतने दिन से नहीं दिखा मोदी साहब जी को। श्रीमान जी, आपको पता होना चाहिए, जो तेल और गैस के पिछले 9 साल से जब से हमारी सरकार आई है, तो उसका रेट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। सरकार ना तो कोई उसके अंदर बढ़ोतरी करती ना घटोतरी करती। जब भी मार्केट के अनुसार जैसा मार्केट में डाउनफॉल आता है तो तेल के दाम, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के गिर जाते हैं। अगर बढ़ोतरी होती है तो उनमें बढ़ोतरी है, हुआ है, डाउनफॉल है मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इसलिए में। मोदी साहब ने जो वो उसका मोदी साहब नहीं करते, मोदी ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑटोमेटिक गैस कंपनी, डाउनफॉल तेल आया तभी कंपनी तो वो बीजेपी करती है, वो मंत्रालय डाउनफॉल आया इसलिए तभी तो बीजेपी सरकार ने ये स्टैंड कर लिया है। बीजेपी सरकार ही कर रही है। सर क्या कह रहे हैं, डाउनफॉल आता है तभी है जो डाउनफॉल international की जहाँ तक बात है, 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी होती थी, हाँ जी, जिसको 31 रुपए कर दिया है, और आज भी वो 31 रुपए बदस्तूर जारी है। इसको कम कर सकते हैं अगर सरकार चाहे या सरकार स्टेट चाहे उसको 9 रुपए कर दे, आज भी तेल जनता को 60 रुपए मिल सकता है, लेकिन अपने पूंजीपति दोस्तों को, एस्सार को, जियो पंपों को फायदा पहुंचाने के लिए रेट अनाप शनाप रखे हुए हैं। सिर्फ देश के अंदर पूरे समाज के व्यापारियों को मारने का ठेका लिया हुआ है। 2 व्यक्तियों को बचाने के लिए भाजपा की सरकार 2 गुजरातियों की जोड़ी लगी हुई है। कौन वो 2 दोस्त हैं, नाम लेना चाहेंगे आप? 2 दोस्त सारी दुनिया जानती है, मैं किस किस के नाम लूँ? आप मैं एक समाज का आदमी हूँ, समाज का तो सामाजिक आदमी को पता मैं तो होगा राजनीतिक नहीं। होता, एक आप बहुत मैं बड़ा आरोप लगा राजनीति- रहे हो बीजेपी सरकार पर, मैं कि वो अपने दोस्तों को है जो उनको फायदा करने के लिए मैं राजनीतिक आदमी होता तो मैं राजनीति की बात कर देता। राजनीतिक आदमी के पीछे एक पार्टी खड़ी होती है। मैं समाज का आदमी हूँ, समाज में हमेशा अकेला चलना पड़ता है। सामाजिक आदमी को पता तो इसलिए होता है। राजनीतिक वो बहुत बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, उनका नाम लेना में उचित डर नहीं लगता है समझता। सर आपको? डर लगता है डर किस बिल्कुल बात डर का? लगता है। भाजपा की सरकार है और सुशासन चला हुआ है सर। सीबीआई, अच्छा, ईडी का डर आपको? ईडी, पता नहीं क्या क्या किसके ऊपर क्या आरोप लगा दे। अब तो देख, ईडी तो फिर अपना काम करेगी, वो तो अपनी ईडी अपना काम नहीं करती। तो उसका भाजपा से क्या लेना देना ईडी का? ईडी का जो बनाने के लिए, जो अध्यक्ष बनाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए, मात्र एक व्यक्ति के लिए पोस्ट के तरीके बदले जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ऐसा फिर ये? सिर्फ अपनी जोड़ी को बनाए रखने के लिए। बादस्तूर ये तो जोड़ी जो समाज जोड़ी का नाम भी तो होगा सर। जोड़ी तो प्रदेश में 2, देश के अंदर 2 गुजरातियों की जोड़ी एक ही है। देश के अंदर 2 गुजरातियों की जोड़ी एक ही है। सर भाजपा सरकार ईडी का इस्तेमाल है जो सरकार में बने रहने के लिए ओपोजिशन को है जानबूझकर ईडी का डर या धमका कर उसका प्रयोग करती है। आरोप लग रहा है, अनिल सर आप पे लगा रहे हैं भाजपा ये पे। ऐसी ईडी का इस्तेमाल करते हैं सर ये भाजपा। ऐसी बातें करना बिना जो गैर जिम्मेवारी की बातें हैं। सीबीआई, ईडी या अन्य एजेंसियां कोई किसी की खरीदी हुई एजेंसी नहीं होती। कल को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करो तो वो किसी की खरीदी हुई नहीं होती। उनके स्वतंत्र रूप से वो काम करती हैं, जो चाहे वो काम कर सकती हैं। ऐसा सरकार का
कोई हाथ नहीं होता। अभी सर फिलहाल में ही आपके जो नेता है संजय सिंह, उनको जो ईडी ने छापा मारा है, उनको गिरफ्त में रखा। संजय सिंह, लेकिन इसी ईडी ने 2 महीने पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि आपका गलती से नाम आ गया था, लेकिन अब पकड़ा गया है। संजय सिंह से अभी आपने सुना नहीं क्या? आपने खबरों को नहीं पढ़ा या जानकारी नहीं? 2 करोड़ रुपए का उनको साबित हो चुका, उनके घर के अंदर पेमेंट हुई। वो उनका वीडियो जो दृश्य है कैमरे से हो चुका, उनका व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए उनके घर में लेके जा रहा है। और शराब का वो व्यापारी जो पैसे देने वाला, उसने जो पिछले साल से अब तक अंदर था, उसने सारी सच्चाई सरकारी गवाह बनाकर उगलती। मैंने किसको? कौन है इसमें? सही बात कर रहे हैं आप। महेंद्रू, जो शराब का बहुत बड़ा व्यापारी, जिससे इन्होंने ज़बरदस्ती से पैसे लिए। सर मैं आपको यहीं पे टोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं इसे तो हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला के ऊपर आवाकारी का जो गमन का आरोप लगा, इस पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है फिर? कौन सा आवाकारी गमन का आरोप? आप कोई आरोप साबित तो करिए, दिखाइए तो। आप किस पेपर में, किस टेलीविजन में, कहाँ पर आया हुआ? डोमेन में कितना आया हुआ है सर पीछे? कोई पब्लिक ऐसे, कोई 2-4 लोग ऐसे बात करते हैं, उनसे थोड़ी होता है। कोई प्रैक्टिकल में आप दिखाइए किसी बीजेपी के एमएलए एमपी के खिलाफ कोई घटना हो। और ये 70 साल से जो सरकार चलाने वाले हैं कांग्रेसी, इनके भ्रष्टाचार में इतने केस हर व्यक्ति के ऊपर है। वो जो INDIA जितने भी उसके सदस्य ग्रुप हैं, उनके आप केस तो गिनिए। किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 10, किसी के ऊपर 20, किसी पे CBI का, किसी पे EDI का। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजभूषण पे आज तक भी किसी ने कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट जो एडमिट की है, उसमें बकायदा लिखकर का है, जब भी ब्रजभूषण को मौका मिलता था वो मोलेस्ट करने की कोशिश करता था। दिल्ली पुलिस ने ये जो लाइन लिखी हुई है सर, बिल्कुल गलत बात। कोई ऐसी रिपोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंदर है सर, दिल्ली वो पुलिस झूठ ने बोलेगी। कोई ऐसी लिखी हुई नहीं। टेलीविजन पे चल रहा है सर, ये तो आपने कोर्ट ने भी साबित कर दिया पीछे। आपको कैसे चल रहा है टेलीविजन में? कोर्ट ने खुद बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया कि भैया आपके खिलाफ, इन भारत भूषण के खिलाफ। सर क्या कह रहे हैं सर? टेलीविजन में चल रहा है कि ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी में जो लोग हैं बहुत सारे सही हैं। राष्ट्रीय चैनलों पे मैं सुन रहा हूँ ये चल रहा है। बेटियों का जो शोषण ब्रिजभूषण जी ने किया, बिल्कुल गलत किया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी अजीत पवार जी पे भी चक्की पीसिंग पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के पास आ जाता है, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इन दोनों के पास आ जाता है वो सर्फ एक्सल में धोया जाता है, बाकी सब भ्रष्ट दिखाई देते हैं। बीजेपी में शामिल हो गया, हाँ, जो भाजपा में शामिल हो गया वो सर्फ एक्सल से धोया गया, बाकी सारा देश भ्रष्ट है। अच्छा, इनकी निगाह में हर सामाजिक आदमी, हर व्यापारी आदमी सबको भ्रष्ट मानते हैं। जो इनकी शरण में है वो सही है, बाकी सारा देश 68% देश भ्रष्ट है। 32% जो इनके साथ हैं वो सही हैं। इनको इससे मतलब नहीं है। अब भी पोलराइजेशन वोटों का करने के लिए अब बिहार सरकार ने एक स्टेप उठाया है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन मोदी साहब ये कह रही है तो कास्टिज्म कर रही है बिहार सरकार। कास्टिज्म कर रही है तो आप वो कर रहे हो, क्या नाम है, धर्म का नाम ले रहे हो। अरे राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीतिकों का धर्म होना चाहिए। राजनीति में धार्मिक आदमी होने चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म का यूज नहीं होना। धर्म की परिभाषा क्या है? सब परमात्मा को एक मानते हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। या तो जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, पाक धर्म के नाम पे हुआ था, उस समय नहीं रखने चाहिए थे इनको, मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए, भेज देते। 4 करोड़ वहाँ, 3 करोड़ वहाँ हिंदू छोड़ दिए, 4 करोड़ यहाँ मुसलमान रख लिए। नहीं रखने चाहिए थे। जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे, गलत था सर। पार्टीशन बिल्कुल गलत था। क्योंकि आज जो पैसा हम एक दूसरे को युद्ध मैं ये कहता हूँ UCC सरकार को लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए, देश हित में है। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, ये देश हित में है। देश हित के काम करेंगे, हम सरकार की सराहना भी करेंगे, हम समाज के लोग हैं। लेकिन जो महंगाई, जो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं सड़कों पर और उनको पकोड़ा तलने के लिए कहा जाता है, जो MBA कर चुके हैं,
बड़ी बड़ी PhDयाँ कर चुके हैं, उनके लिए मन व्यथित होता है। तो सर रोजगार तो दे रहे, पकौड़ा तलना कौन सा रोजगार नहीं है? 2 करोड़ पकौड़ा 2 तलना- करोड़ रोजगार दिए हैं। कौन से करोड़ रोजगार मोदी दिए? साहब कह रहे हैं हमने रोजगार हाँ, 2 दिया करोड़ है। और 2 जो करोड़ सालाना रोजगार देने की बात माननीय मोदी जी ने कही थी, लेकिन माननीय मोदी जी पता नहीं कहाँ फिसल गए। वो 2 कह तो हट गया, रोड रह गया। तो रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। आप जानते हो, आप देख रहे हो, आप पूरे समाज में घूमते हो, कितने बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। और जब बच्चा बेरोजगार होगा ना, तो वो गलत दिशा में भी जाएगा। इस गलत दिशा में जाने से बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों को, हमारी नौजवान पीढ़ी को राष्ट्र हितैषी बनाने के लिए उनको रोजगार भी देना जरूरी है। मुफ्त की रेवड़ियाँ, गरीबों को मुफ्त राशन, अरे गरीब को मनरेगा में दो, कहीं दो, उसको 100, 200, 500 रुपए की दिहाड़ी दो। आप 5 किलो चावल दे दिए, 5 किलो गेहूँ दे दी, लेकिन सर उससे गुजारा कब तक होगा? अब मेम भी बन रहे हैं सर। भाई जो मोदी साहब जो करते हैं, जो सेवा देते हैं, लेकिन उसका प्रचार बहुत खूब करते हैं। जैसे अभी वैक्सीन है, उसको लेके एक मूवी आई है, उसका प्रचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2-3 फिल्में हैं जो वो जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट करे। क्या हमारे प्रधानमंत्री एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं सर? ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को देश की भावनाओं के साथ चलना चाहिए। देश क्या चाहता है, वो कोई किसी जाति विशेष के या वर्ग विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो राष्ट्र के लेकिन वो प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी से हूँ। ओबीसी जब खुद की जाति बताते हैं और कहते हैं जातिवाद फैला रहे हो, ये तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। या तो जाति, हाँ जाति की मैं बात कर रहा हूँ, आरक्षण की मांग बहुत जगह उठती है। मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, मैं कहता हूँ ये आरक्षण दो, आपको देना है। मैं जो हमारे रह गए, पिछड़े रह गए, दबा कुचला वर्ग रह गया, उनको आरक्षण दो। लेकिन जो बच गया उनको देने के बाद उनकी संख्या के अनुरूप जब उनको जितने प्रतिशत देना था, 27% किसी को दे दिया, 8% किसी को दे दिया, 5 किसी को दे दिया। जो बच गया कम से कम उसमें एक ऐसी व्यवस्था तो बनाएं कि हम सिर्फ जो बच गया उसमें सिर्फ स्वर्ण ही अप्लाई कर सकें, बाकी कोई अप्लाई ना करे। ये क्या तरीका है कि वो तो सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, जब उनकी संख्या के हिसाब से उनको दे दिया, जो बाकी बचा स्वर्ण अप्लाई करें। जो पढ़ाई दें, सबको समान शिक्षा का अधिकार दे दें, हर जगह हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी वर्ग से हो, सबको समान एक ड्रेस में आना चाहिए। लेकिन सर स्कूलों का तो मर्ज किया जा रहा है, बंद किए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सरकार ने स्कीम लेके आई है कुछ, यदि ये चिराग योजना। सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करेंगे, शिक्षा का स्तर नीचे शिक्षा का स्तर भी नीचे जाएगा और पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा। हम देख रहे हैं सैकड़ों स्कूलों में लाखों रुपए प्राइमरी की फीस है। डोनेशन के नाम पे ले डोनेशन के नाम पे नहीं, फीस है। एक्चुअली नंबर 1 में फीस भी ले रहे हैं, डोनेशन तो अलग ले रहे हैं। 2-2 लाख रुपए साल फीस बच्चों से ली जा रही है, नर्सरी के बच्चों से। सर जातिगत जनगणना बिहार के अंदर हुई है और अब अलग अलग स्टेट में मांगे हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जी ये कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार है वो जातिवाद कर रही है। लेकिन स्टेज पे खड़े होकर जो वोट मांगते हैं जब हमारे मोदी साहब, वो अपने आप को ओबीसी बताते हैं। फिर अमित शाह का भी बयान आया था कि मैं बनिया का बेटा हूँ, पूरा हिसाब जो है रखता हूँ मैं। ये जातिवाद नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पाति किसी धर्म में विश्वास नहीं करती। उनके लिए सभी धर्म, सभी जातियां एक है। अभी जो पीछे जो जाति का रंग देने वाले महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी की मांग को अड़ाकर वो जाति का रंग देना चाहते थे, जबकि महिला आरक्षण 33% की भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वो किसी जाति से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। सर आपकी सांसद, आपकी ही मंत्री है उमा भारती जी, वो स्टेज पे कह रही हैं कि ओबीसी का जो स्पेशल है, जो इसके अंदर अक्षर होना चाहिए। आप ही की पार्टी की कह रहे हो। उमा भारती का अपना निजी राय है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो अपनी राय प्रकट कर सकती है, हर आदमी को अधिकार है।
और उधर मैं दूसरी तरफ सुन रहा था मेरे साथियों से, वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि भाई नेहरू जी ने ये आज़ादी के समय में ये इनको रखा, ज़बरदस्ती से इनको थाली परोस के कश्मीर, जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है वो थाली परोस के दिया। वो खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो इस देश को मुस्लिम बनाने की ही, हिंदुस्तान को ही मुस्लिम देश बनाने की उन्होंने शुरू से कवायद की हुई थी। वो हिंदुओं की तो हितैषी कभी हुए नहीं। खाते हैं भारत के अंदर, हवा खाते हैं भारत की, अन्न खाते हैं भारत की, रहते हैं भारत की भूमि पर और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। ऐसे बिरयानी खाने तो मोदी साहब भी जाते हैं फिर पाकिस्तान। मतलब ही नहीं, बिरयानी बिरयानी मोदी जी तो एक धार्मिक और बिल्कुल स्वच्छ शाकाहारी आदमी है। वेज और बिरयानी, नॉन वेज की भी बात वह नहीं। वेज बिरयानी तो वो किसी की भी भाईचारा में किसी की भी अगर वो इज्जत से आज बुलाते हैं तो पाकिस्तान में आज भी जाने को तैयार है। परंतु वो ऐसे जो आतंकवाद का काम करते हैं तो मोदी जी या भारत की सरकार किसी कीमत पे भी ऐसे लोगों से बात। अभी आपने कनाडा का देखा होगा, वो कनाडा का जो हमने देखा कनाडा का मुखिया कैसे घूमता फिर रहा है, गुरु भारत को बताया कैसे जाता घूमता। था। नरेंद्र मोदी को 56 इंच का इंचा है, जो चीन है और जो पाकिस्तान है थर थर कांपता है। हमारे पर वही थर-थर कांप रहे हैं। हमारे खेमे में सर अमेरिका भी नहीं है, वही कनाडा के खेमे में अमेरिका अमेरिका भी नहीं, खड़ा हो गया है। कनाडा तो सरेंडर कर चुका, ये कूटनीति हमारी। सरेंडर कर चुका। कोई देश उसके हितैषी में आया नहीं। जो उनके 5 देशों का एक ग्रुप था वो भी 4 उनको जवाब देंगे। मतलब आज भारत की छवि को देखते हुए वो उनके साथ नहीं लगे, वो 4 देश भी उसको छोड़ गए। और आज टुंडो का ये हाल है कि वो ये सोच रहा है कि हमको मुझे कोई मिडोकर मिल जाए मोदी जी से बात कराने के लिए। आज उसकी ये स्थिति है। क्या कह रहे हैं सर ये? मैं समाज की बात कर रहा था। ये प्रूडो कनाडा राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि, इसकी तो बात ही नहीं है। जो आज डिबेट है उसके अंदर देश की बात है, देश के लिए बात करनी है। लेकिन जब भी बीजेपी है, जब देश के लोग हैं, जो व्यवस्था बन गई उनको अब कैसे संभाला जाए। जो व्यवस्था कोई 70 साल पहले हो गई उसको आप बदल तो नहीं सकते। वो व्यवस्था तो ऐसी ही रहेगी, किसी भी पार्टी ने बनाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर, जब भी जो भारत के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर बात होती है, भाजपा है जो पाकिस्तान, चीन या फिर कनाडा की तरफ चल जाती है। उनकी बातें छोड़कर देश के नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो तरक्की हम कर सकते हैं, जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया करें। तो इंडिया का ही विरोध चल रहा है सर भाजपा के वालों की तरफ वो से। एक राजनीतिक मुद्दा है इनका, वो करते नहीं। राजनीति में विदेशी है कोई ना। आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं। देश पे कौन राज कर रहा है मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब सिर्फ हमारे राष्ट्रहित से है, नौजवान साथियों से है, बच्चों के भविष्य से। हम यही कहना चाहेंगे, सरकार सचेत होकर, अभी 6 महीने हैं इस सरकार के पास, बदलाव से बचने के लिए नौजवानों की ओर सोचे, महंगाई को रोके, बेरोजगारी को रोके, तभी इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा इस देश का भला फिलहाल क्या स्टैंड है बीजेपी का? सरकार बना रही है 2024 में, अभी फिलहाल के स्टैंड से? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक वोटर हूँ, मुझे अपना वोट देना है, मत देना है, और मत हमेशा गुप्त दान किया जाता है। फिर भी सर आप मैं गुप्त दान समाज दूंगा। में रहते हो, आप न्यूज़ समाज वगैरह के लोगों, देखते हैं, न्यूज़ भी देख रहा हूँ, काम सब आप कुछ देख रहे हैं हूँ। बीजेपी का, क्या लगता है वो दोनों पैरेलल खड़े हैं। पैरेलल? सब अपनी सत्ता में आने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना जोर लगाती है, सबको लगाना चाहिए। अब तो एनडीए से जो AIDMK के वो भी है जो उनसे गुट से बाहर पता निकल नहीं, गए कोई छिटक रहा है, कोई आ रहा है, कहीं 38 दल हैं, कहीं 26 दल हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मजबूत दल आप? मैं इसमें से मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है सर। हाँ जी, हम आपसे भी बात करते हैं। भाजपा पे जो लगातार है लगते रहते हैं आरोप कि अपने आप को जो राष्ट्रीयवादी है, जो अपने आप को बताती है सरकार, लेकिन जो इंडिया वर्सेज जो ये एनडीए चल रहा है इसके अंदर है जो कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। फिलहाल में AIDMK के जो मुख्यमंत्री है शायद वो अब इंडिया में शामिल हो गए। सर लगातार भाजपा पर आरोप लगते रहे, जब भी है जो रोजगारी, बेरोजगारी पे
और महंगाई पे बात चलती है तो भाजपा वाले हैं वो पाकिस्तान पर चले जाते हैं, चीन पर चले जाते हैं। देखिए क्या है पत्रकार महोदय, जो हर व्यक्ति को अपने कहने का हक है, परंतु मैं आपको अभी डिस्कस आप कर रहे थे तो उसके अंदर क्या है, एक तो आप कह रहे थे महंगाई है, बेरोज़गारी है। मैं इस बात को मैं पर्सनल कह रहा हूँ आपको, ना देश में महंगाई है ना बेरोज़गारी है, क्योंकि पिछले शासन के अंदर जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, और अब 10 सालों में जो हो रहा है ये आपके सामने है। भी कितनी महंगाई है, पहले कितनी होती थी और आज देखिए ना सैलरी कितनी है। आज पहले एक वर्कर मिलता था 100 रुपये में, आज एक वर्कर 700 रुपये में नहीं मिलता। तो ये एक लेवल चलता है बड़े लेवल ऐसे पे। तो सर जैसे तेल मैं खुद 110 रुपये का लाया हूँ, लेकिन आज वो ज़्यादा भी है। चीनी वो जो सस्ती थी वो महंगी है। पेट्रोल है जो वो आज 97 रुपये है, और 90 रुपये का जो डीजल है। तो महंगाई तो ये भी है सर। देखिए सर क्या होता है, बात को समझिए। गन्ना पैरेलल का चल रहा है सब सर। देखिए क्या है, गन्ना कहाँ पैदा होता है, जमींदार के यहाँ पैदा होता है। अगर उसको गन्ने के दाम 2 रुपये किलो पे मिलेंगे तो चीनी आपको 7 रुपये किलो मिल जाएगी। जब उसको गन्ने के दाम 15 रुपये किलो पे मिलेंगे तो चीनी आपको 40 रुपये किलो मिलेगी। ये तो एक हिसाब की बात है ना, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता भाई गन्ने के दाम। सरकार के पास इतना ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है कि वो जो और चीज़ें है उसको अपने हिसाब से कम कर सके, जैसे दालें हो, कुछ और देखिए होगी। क्या है, घर चलाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा बिजनेस है देखिए क्या है, उसमें जो इनकम बढ़ोतरी नहीं की गई इंडिया सरकार के द्वारा। सरकार हर चीज़ की अपनी इनकम गिनती है, कहाँ से कितनी आ सकती है, कहाँ से कितनी आ सकती है और किस प्रोडक्ट से। जैसे आपने पेट्रोल का नाम लिया, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में कर सकती है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी या जो भी लगा करके उसको कंट्रोल में कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि मैं हर आइटम पे कंट्रोल करके लोगों को दूं, ना वो बराबर बढ़ सकेगी, ना टैक्स लग सकेगा। कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, गरीब आदमी क्या ज़्यादा यूज़ करता है, अमीर आदमी क्या यूज़ करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ रहती हैं, वो कांग्रेस में भी रहती थी और बीजेपी में भी रहती हैं। कुछ पॉलिसियों में चेंज होता है। लेकिन सर गरीब आदमी भी चाहता है कि मैं जो और भी जो चीज़ें मैं भी उसको जो यूज़ करूँ वो करूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको है जो हवाई चप्पल के साथ है जो जहाज में घुमाया जाएगा। देखिए क्या है, गरीब आदमी तो ऐसे कितने हाँ उन्होंने सोच थी ना, कितने हवाई अड्डे खोल ले, जगह जगह हवाई अड्डे अपने हिसार में बन गया। देखिए ना अम्बाला में बन रहा है। ये देखिए ना भाई, ये उनकी सोच है भी जितने नज़दीक होगा। लीज पे भी तो दे दिया गया सर। देखिए लीज क्या होता है, ये आपने कोई चीज़ बना दी भी, हर चीज़ सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। वो लीज पे दे के उसका मुनाफा होगा, ठीक है ना। अगर वो जो शुद्ध प्रॉफिट आएगा, जो आदमी लेगा अगर वो गड़बड़ी करेगा उसको पकड़ेंगे। देखिए ना, और सरकार के आदमी, ये सुनने में आता है, हम भी समझते हैं भाई हर जगह रिश्वतखोरी है। ना कांग्रेस बंद कर सकी, ना बीजेपी बंद कर सकी। लेकिन बीजेपी तो कह रही, मोदी साहब कह रहे थे करप्शन पे जो लगाम लगाई जाएगी, रिश्वतखोरी बंद करी जाएगी। देखिए क्या है, सत्यपाल मलिक जी ने तो खुद उन पे आरोप लगाया बीजेपी पे कि वो खुद करवा रही है। देखिए क्या है, इन्फॉर्म्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करप्शन को लेके वो ऐसा बोल रहे थे। देखिए क्या है भाई, मोदी है, मोदी एक व्यक्ति है, ना कि बीजेपी है। वो बीजेपी में अच्छा माड़ा हर व्यक्ति हो सकता है। हमारे पार्टी में होता है सर, पार्टी में होता है। कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनके डिफरेंस विचार होंगे। मेरे घर में 10 बच्चे हैं तो उनके अलग अलग विचार होंगे। तो इसलिए हर जगह अलग अलग विचार होते हैं। सर जनता थोड़ी ना मानती है कि ये एक बीजेपी सरकार है और इसके अंदर अलग अलग सोच के लोग हैं। जनता का एक मेन जो मोटिव होता है, मेन उनकी जनता समझती है कि हमें वोट दे रहे हैं मोदी साहब जी को, और जो इसके जो कैबिनेट है वो हमारा भला करेंगे, हमें रोजगार देंगे। आप देखिए पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है, महंगाई का कितना बुरा हाल है। लोग यानी कि मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए लंका में कितना बुरा हाल हुआ महंगाई का। कई देश है, बांग्लादेश है, कई देशों में महंगाई का बहुत बुरा हाल हुआ, हमारे देश में नहीं है। दिल्ली जंतर मंतर पे जाते हो आप कभी? मैंने देखा है, बहुत प्रोटेस्ट है सर महंगाई को लेकर, हर मुद्दों को लेकर। वो सिर्फ फिर वो कौन है सर? वो लोग अपनी राजनीति करते हैं और क्या है, लोगों को बकाते हैं और कुछ नहीं है, राजनीति करते हैं। भाई मैं इस जाति के वोट पक्के कर लूँ, मैं इस जाति के वोट पक्के कर लूँ, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ये चीज़ अपने घर में ही भ्रष्टाचार है। अगर एक लड़का नौकरी कर रहा है ना, और बाप तो कहता है भाई रिश्वत नहीं लेनी, और वो ले रहा है। तो ये चीज़ें जो है
पब्लिक भी समझती है, ऐसा नहीं है पब्लिक तो नहीं सर पब्लिक पर ही छोड़ देते हैं कि पब्लिक क्या अपनी सोच रखती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, कितने बहुमत से बन रही है सरकार हरियाणा या सेंटर में, कैसे 2024 का इलेक्शन में? 2024 के आने वाले चुनाव के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज़्यादा अंक लेकर आएगी, और हरियाणा में और हरियाणा के अंदर भी अपने बलबूते पे सरकार बनेगी, ये निश्चित है। क्योंकि आज माननीय धनखड़ साहब, जो ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संगठन को इस स्तर पे खड़ा कर दिया है कि आज मतलब किसी चुनावी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 1 साल के बाद सोचेंगे करने की, वो उसने आज पूरी कर चुका है। तो वही जनता पे छोड़ देते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा 2024 में किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में और सेंटर में, तो बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।